बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह और मैं हमजा। हम दोनों आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जहाँ पर आज हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिसमें एक बात, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे स्कूल जो है, अब तो सारे ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना। पहले तो बड़े जा रहे थे, फिर उससे छोटे जा रहे थे, अब सबसे छोटे। तो अब जो है सही गहमा गहमी रौनक ज़िंदगी की बहाल हो रही है। और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फार्मूला है हमजा। क्या फरा? अरस्तू ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि जो रेस जीतते हैं वो लोग हों जो कि सबसे बेहतरीन हो सकता है वो लोग हों जो कि उस सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज हो, सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाले हो, सबसे ज़्यादा हिम्मत करने वाले हो। सो ज़िंदगी की ने बड़ा खूबसूरत फार्मूला है। हमने देखा बैक बेंचर्स बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बड़े हाई अचीवर्स और बड़े अच्छे ग्रेड्स वाले होते हैं, वो पीछे कहीं नज़र आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़-औक़ात जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी मुसलसल मेहनत शामिल होती है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी होती है जो उन्हें आगे ले जाती है। बैक बेंचर्स के अंदर ना एक और भी बड़ी अच्छी बात होती है फरा, आप शायद बैक बेंचर नहीं होगी, मैं बैक बेंचर रहा हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। वो जो पीछे बैठे होते हैं ना, वो सबको नोटिस कर रहे होते हैं और सबकी कोई ना कोई चीज़ पिक कर लेते हैं। तो शायद एक लम्हा ऐसा आता है कि उनको सबका थोड़ा थोड़ा आता होता है और वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं और शायद आगे निकल भी जाते हैं। बाकी सारे एक ही जगह पे, जो खासतौर पे कहा जाता है ना कि जो थीटे होते हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में ही रहते हैं। थीटे भी कहते हैं? थीटे कहा जाता है। अच्छा, ये लफ्ज मैंने जो है ये पहली दफा सुना है। अच्छा, लेकिन हमजा इम्पोर्टेंट ये है कि जिंदगी की रेस में भागते रहना चाहिए। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर ये मेरे स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं कि तातुल रुक जाना। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी हुई है ना बचपन में, उसमें जहाँ पर ये था कि वो बड़ा अपने ऊपर से फख्र हो गया था या गुरूर हो गया था, वहाँ ये भी था कि वो अपनी एफर्ट्स जो है उसकी मुस्तकिल नहीं थी, जबकि कछुए की मुस्तकिल एफर्ट्स थी तो पहुंच ही गया था। बिल्कुल, चलते रहे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और कछुआ तो पहले पहुंच गया था, तो आप पहले भी पहुंच सकते हैं, परेशान नहीं होना। सबसे पहले फरा टॉप स्टोरीज पे चलते हैं। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूलों में क्लासेस शुरू हो गई। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मैदान में आने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कोयटा में 11 अक्टूबर को पहला जलसा करने का ऐलान। भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाना जुर्म बन गया। भारत ने एमिरेट्स इंटरनेशनल को मुल्क में काम करने से रोक दिया। तंजीम के बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए। तो जी जनाब, वैसे तो फरा बच्चे शरारतें करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन माँ बाप को आज यूनिफॉर्म में बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सबको ही अच्छे लगते हैं। वो ना वो एक खास किस्म की मासूमियत आ जाती है जैसे ही बंदा यूनिफॉर्म पहनता है। लेकिन छुट्टियाँ कितनी भी हो हमजा ख़त्म हो ही जाती हैं। और छुट्टियों के ख़त्म होने का एहसास सब लोगों में एक जैसा होता है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि भागते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ये जब सुबह सुबह उठना पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही हिम्मत जो है बहुत ज़रूरी होती है। ये फैसला और फरा अक्सर बात करती हैं, फरा कहती हैं कि रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो रूटीन है माओं की ख़ास तौर पर, वो मुकम्मल तौर पर बच्चों के साथ वाली फ़िक्स हो गई है। बच्चे फरा कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, क्या बच्चे कह रहे हैं, वो ज़रा सुन लेते हैं बच्चों की ज़ुबान। हम अब स्कूल आ गए हैं, हमारी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी और हम खुश हैं। और इसके साथ अब हम अपनी फ्रेंड से मिलेंगे और एंजॉय करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत देर से स्कूल बंद थे, अब स्कूल खुले हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी सैड हूँ मगर मुझे स्कूल आने में बहुत मज़ा आता है। मुझे इतनी एक्साइटेड थी कल कि मैं स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, अपनी टीचरों से मिलूंगी, इतना मज़ा आएगा मुझे। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बस अम्मी ने उठाया है तो अब स्कूल जाना ही होगा और बस क्लास में काम करेंगे और स्कूल का यही काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जी बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह 6 माह बाद बच्चे आज स्कूल आए हैं। बच्चों को तो जो SCBS के वाले से जो है ना तरीक़ेकार है, वो सारा कुछ इनको बता दिया है और कि किसी से कुछ चीज़ नहीं लेनी, हाथ नहीं मिलाना और पानी वगैरह, खाना, हर चीज़ नाश्ता जो है इनके साथ लेकर आए हैं। अच्छा, ये अब ये ना कहना कि मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन देखो जितनी लड़कियाँ आई हैं हमजा, सबने कहा हम बड़ी खुश हैं, टीचर से मिलने पे भी खुश हैं। वो जो लड़का है वो कह रहा है कि जाना तो पड़ेगा। अब दिल तो नहीं कर रहा, ये मेरी लीग का बच्चा था। और एक बच्ची ने भी ये बात की
थोड़ी सी सैड हूँ। तो वो ये दोनों बच्चे ना मुझे मेरी लीग के लग रहे थे, बाकी मुझे फरा की लीग के लग रहे थे। तो शुक्र है मेरी लीग के बच्चे भी आए। पिछले जो दोनों मरहले थे ना, उसके अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि जी कि हम खुश नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने ये कहा ना कि वो टीचर से मिलने का मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है, मेरा दिल किया कि काश उनकी टीचर मेरे सामने तो मैं उसे हक करूं। इसलिए कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों के अंदर लगन, शौक, हिम्मत, वलवला, जज्बा इसको जगाए रखे, उनको एक आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देते रहे। ये जो टीचर्स बहुत स्नब करते हैं और मारपीट करते हैं ना, यकीन करें अगर आप किसी बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़वा रहे हैं लेकिन वहाँ पर ये जो रवैया है वो ये है, तो आपके बच्चे का कभी भी वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा। थैंक्स टू माय टीचर्स जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचे। और फरा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हम अपने असातिज़ा को जब हम भी याद करते हैं, इवन असातिज़ा जब अपने असातिज़ा को याद करते हैं तो उन असातिज़ा को याद किया जाता है और तशक्कुर के एहसास के साथ उनको याद किया जाता है जो बड़े हम्बल होते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत कर रहे होते हैं, शफकत कर रहे होते हैं, फिर सिखा रहे होते हैं। खैर तमाम असातिज़ा जो है हमारे लिए बड़े काबिल जो है और होने भी चाहिए। ये फैसला NCOC का जो कि कल किया गया है, जहां वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्राइमरी स्कूल खोलने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया। हालांकि कोरोना के केसेस जो हैं वो मुल्क में बतदरीज बढ़ रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन शुक्र है खुदा का कि अभी मामला जो है वो कंट्रोल में हैं और रहने चाहिए। एहतियात बहुत जरूरी। जिस तरीके से सईद गनी साहब ने भी ये कहा था कि केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, टेस्ट ज़्यादा किए जा रहे हैं क्योंकि सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है, तो शरह वहीं पर है। अल्लाह करे कि बच्चे जा रहे हैं तो ये महफूज रहें, हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज रहें और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। फरा हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में ही चलेंगे क्योंकि लाहौर में हम हैं इस वक्त, तो लाहौर में हमारे साथ जो है शाहिद चौधरी साहब हैं। शाहिद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर के स्कूल्स में? शाहिद से भी जानते हैं, वैसे कराची और हमारे साथ ना इस्लामाबाद से भी मौजूद है। मरियम इस्लामाबाद से, कराची से शराज हैं। तो फिर शाहिद ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा, बहुत शुक्रिया हमज़ा और वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। नन्हे मुन्ने से मासूम बच्चे जो हैं वो स्कूल के हैं, फरिश्ता सिफ्त मासूम बच्चे, बहुत खूबसूरत किस्म का कलरफुल यूनिफॉर्म पहने हुए, अपना मास्क लगाए हुए, हैंड सैनिटाइज़र किए हुए, समाजी फासले का ख्याल रखते हुए इस वक्त स्कूल के अंदर मौजूद हैं। और टीचर्स की जानिब से, वालिदैन की जानिब से जो है वो खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। जो खदशात थे वालिदैन के, उनकी जानिब से साथ दुआएँ भी दी जा रही हैं कि अल्लाह करे ये कोरोना की वबा जो है ये मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाए। तो फरा मेरे साथ नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इनसे भी इनके ख्यालात का इजहार करते हैं, इनसे बात करते हैं। जी बेटा बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? हमें स्कूल आने में बहुत अच्छा लगता है। हमें टीचर सैनिटाइजर देती हैं और हम करते हैं, और हम सैनिटाइजर करके सारे लोग सैनिटाइजर लगाएं, कहीं भी जाने से पहले सैनिटाइजर लगाएं, गैप छोड़ के बैठे। जी गैप छोड़ कर बैठे, इनसे बात करते हैं। गुड़िया आप बताइएगा कैसा लग रहा है आप? हमें स्कूल आके बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमने मास्क लगाए हुए हैं, टीचर्स ने भी मास्क लगाए हैं, हम डिस्टेंस से बैठ रहे हैं और हम स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे स्कूल जी आपके तमाम दोस्त आज इस क्लास में हैं? नहीं, वो कल आएंगे। जी ठीक है। फरा आपने देखा कि बिल्कुल ठीक जो है। मुझे तो शायद की अच्छी बात ये लगती है, शायद खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। शायद को याद रहा कि मैंने ये कहा था कि अब बच्चे जो है उनके लिए दुख का एक ही पहलू है कि बाज जो दोस्त है वो डिवाइड हो गया। अच्छा कराची में किस सूरत हाल है? शिराज हमें बताइएगा, कराची में भी बच्चे इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं? जी बहुत शुक्रिया फ़रा और हमज़ा। अब जैसे कि मुल्क भर में स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं और प्राइमरी क्लासेस में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है, तो कराची में भी इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत जोश व खरोश देखा जा रहा है। तमाम असातिज़ा भी वक्त पर स्कूल पहुँचे थे, SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से इंतज़ामात किए गए थे और साथ ही साथ वालिदैन की जानिब से भी बच्चों को स्कूल भेजने के हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि क्लासेस बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है प्राइमरी क्लासेस का। तमाम तर के जो लोग हैं वो बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। असेंबलीज कहीं भी नहीं हो रही हैं ताकि किसी भी किस्म की गैदरिंग ना हो। ठीक है शिराज, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद जरूर जाना है इस दफ़ा, बिल्कुल जाना। हर दफ़ा इस्लामाबाद को मिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, इस्लामाबाद में क्या हालात हैं? बच्चे भी बड़े इकट्ठे किए हुए हैं, मरियम के पीछे ना काफ़ी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं।
जी फ़रा, हमज़ा, वालेकुम अस्सलाम। आज आखिरी मरले के स्कूल खुल चुके हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मुझे आज मैंने आज सुबह आते ही स्कूल में देखा कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े तैयार होके नए यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल लेकर स्कूल पहुँचे हैं। काफ़ी एक्साइटेड थे और सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा अच्छा वेलकम किया गया। बच्चों के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद भी हैं, सर पे उन्होंने वेलकम के बैंड्स पहने हुए हैं। टीचर्स ने उनको बाकायदा सैनिटाइज़ किया और उनको तरीके से गाइड किया कि उन्होंने किस तरीके के SOPs को फॉलो करना। और आप देख भी सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मास्क पहन के बैठे हुए और इनको अभी तक बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रही, बड़ा इसके साथ वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, जबकि मुझे इससे बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैं ज़्यादा देर मास्क नहीं पहन सकती। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज कितने ये एक्साइटेड हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताओ कितना अच्छा लग रहा है स्कूल आके? दिल चाह रहा था स्कूल आने का? यस। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, नाश्ता क्या किया ये बताओ? रोटी। कोई नाश्ता नहीं किया? बाकी बच्चे भी बोलने की कोशिश करते हैं, पहला दिन है, कैमरास को देख के बच्चे थोड़े वैसे भी नर्वस हो जाते हैं। अच्छा, छोटा सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, पहले तो मेरे से बहुत बातें कर रहा था, देखते हैं आप बात करता है या नहीं करता। अच्छा वजी, मुझे बताओ आज आपने क्या नाश्ता किया? दिल चाह रहा था स्कूल? क्या नाश्ता किया ये बताओ? अंडा पराठा खाया था, साथ में चाय नहीं पी? और लंच लेकर आए हो? लंच लेकर क्या लंच लेकर आए हो? अच्छा मुझे बताओ कि आज टीचर को मिस किया या कोई मिस नहीं किया, या बस घर जाने का दिल चाह रहा है? दिल जा रहा है। अच्छा, ये वाहिद छोटे बच्चे ऐसे जो स्कूल आते बड़े एक्साइटेड थे और बड़ी खुशी खुशी वो स्कूल पे आए और इनकी क्लासेस भी बड़े अच्छे से तरीके से उन्होंने सजाई हुई है टीचर्स ने। प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि सबसे मुश्किल मरहला ये मरहला, तीसरा मरहला शुरू हो गया जिसमें छोटे बच्चों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, SOPs पे फॉलो कराना। तो क्या आपकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं? हमारी तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आपने सुबह मॉर्निंग में आते हुए देखा है, अभी इन बच्चों को भी देखे इन्होंने मास्क वेयर किया हुआ, क्योंकि हमने इनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है और इन बच्चों को भी, और सोशल डिस्टेंस का भी इन्होंने ख्याल रखा हुआ है और हैंड सैनिटाइज, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। और ये एक इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला हम इस चैलेंज को पूरा करेंगे और SOP पे भी अमल करेंगे। और जी, जैसे कि आपने देखा है कि बच्चों ने मास्क पहने हुए, प्रिंसिपल ने भी बताया कि बच्चे SOPs को फॉलो कर रहे हैं और इनको भी देखा जा सकता है कि फॉलो किया जा रहा है। हमें आगाह किया इस्लामाबाद से, कराची से शहराज हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, तीनों ने हमें आगाह किया और बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े प्यारे, बड़े एक्साइटमेंट होती है ना कि वो एक शॉपिंग जो स्कूल खुलने की शॉपिंग होती है ना, नया यूनिफॉर्म, नई बॉटल चाहिए, नया लंच बॉक्स चाहिए, बैग भी नया चाहिए, तो वो जो नएपन की एक एक्साइटमेंट है वो बच्चों में है। लेकिन अल्लाह करे कि ये खुशियाँ, ये मुस्कुराहटें, ये गहमा गहमी, ये चहल पहल, ये रौनकें इसी तरह से लेट्स होप एंड विश की चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से चलती रहें। अब आगे चलते हैं। फरा, अहम स्टोरी है और ये सियासी मामलात हैं जो हमें डिस्कस करने ही पड़ते हैं। बच्चों के मामलात हमने डिस्कस किए, अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी जो है वो मजीद भड़क रही है। और भड़कनी थी, ये एक्सपेक्टेड ही था। मुझे तो लग रहा है कि ये आग खुद भड़की है, ये भड़काई गई है, ये एक सवाल है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भी मैदान अमल में आने का फैसला कर लिया। आपको मालूम ही है कि 11 अक्टूबर को उन्होंने फैसला किया कि कोयटा से पहला सियासी पंडाल जो है वो सजाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला हंगामी इजलास हुआ था, जो कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने तय किया कि फौरी तौर पर क्या लाएमल तय करना है। उससे गुफ्तगू करते हुए और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इस तहरीक से मुल्क में हकीकी तब्दीली आएगी। बिल्कुल, उन्होंने ये बात की है, लेकिन फरा इस पर सोचने वाली बात यह है कि कोयटा ही क्यों, लाहौर क्यों नहीं, कराची क्यों नहीं, और यहाँ से इस्लामाबाद करीब पड़ता है तो ये क्यों नहीं, तो कोयटा ही क्यों? ये एक सवाल था जो कल उठ रहा था और फिर जवाब शायद यही आ रहा था कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम के पास ज़रा रोड पावर ज़्यादा है, वो मौलाना साहब के जो हैं खासतौर पे मदरसों के बच्चे कहा जाता है हुकूमत की जानिब से। लेकिन मुझे लग रहा है हमजा कि ये तो घिसा पिटा रूट है। मतलब एक्साइटमेंट तो ये होती है अगर कराची से शुरू होता, लाहौर से शुरू होता तो पता चलता। ये तो पहले भी हो चुका है कि कोयटा से शुरू हुआ, फिर कौन शामिल हुआ, फिर किस दर्जे किसको मना लिया गया, किसको समझा लिया गया, किसको दबा लिया गया, कौन पहुंच सका, कौन ना पहुंच सका, किसकी मजबूरियां आड़े आ गई। तो ये तो एक जैसे कहना हमारी सियासी तारीख का एक खूबसूरत सा सफ़र है जो कि हर दूसरे तीसरे साल जो है ये जारी रहता है इसी तरह। देख लेते हैं कि जी कि JUI फेक है, इस पर क्या मौक़िफ़ है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अक्टूबर के जलसे की बात हो रही और
क्या नवाज शरीफ इससे खिताब करेंगे? कल जब बातचीत हुई इसमें कोई फैसला किया गया? क्योंकि मियां नवाज शरीफ अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि जो 2 मीटिंग्स होंगी उनमें भी वो खिताब करेंगे। और इस जलसे के बाद अपोजिशन का लाएमल क्या होगा, और ये भी बता दें कोयटा ही क्यों? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन और सामीन को सुबह बखैर। जहाँ तक अपोजिशन के मूवमेंट का ताल्लुक़ है तो यकीनन हतमी फ़ैसले तो APC में इस्लामाबाद में हो चुके थे, और उनके तमाम प्रोग्राम के हवाले से जो लाएअमल है, तारीख़ें हैं, जलसे हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ आराई हैं। कोयटा बलूचिस्तान जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से हमारे उस मूवमेंट का आगाज़ होगा। अब उसमें जितने भी कायदीन हैं पार्टियों के, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह होगा वो उसमें शिरकत करेंगे। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब, तो यकीनन हालात के तनाजुर में वो ख़ुद भी आ सकते हैं, और इसी तरीके से वो वर्चुअल भी जो है वो खिताब भी कर सकते हैं। और इसमें बुनियादी राय जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी, उनके अपने जो हालात हैं उसके मुताबिक होगा। तो उसी वक़्त मुकर्रीरीन का और शेड्यूल का ऐलान भी 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपके भी इल्म में होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत खबरें चल रही थी कि नैब का नोटिस जो है वो भेज दिया गया है, मतलब आमदन से ज़ायद असासों का नैब ने तलब कर लिया है मौलाना फजल रहमान साहब को, लेकिन अब पता चला है कि वो नोटिस वापस ले लिया गया। तो क्या नोटिस दिया गया था जो वापस लिया गया है, या नोटिस भेजा ही नहीं गया था? और ये भी कहा जा रहा है कि आपने कोई बड़ी खौफनाक धमकी दी थी, क्योंकि सिट इन करेंगे वहाँ पे और सारा मतलब एहतजाज करेंगे। तो क्या हुकूमत डर गई? क्या ये मामला क्या है नोटिस तलबी का, ना मिलने का, मिलने का? नहीं, हुकूमत डरी नहीं है। मसला हुकूमत का नहीं है, असल मसला जो है नैब काश एक एहतसाबी इदारा होता, लेकिन इसको परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने एक एहतसाबी इदारे के नाम पर इंतकामी इदारा बनाया था। वो नोटिस जो वापस ली गई है वो हमें दी नहीं गई है, इसलिए किसियानी बिल्ली कम्बा नोचने के मुतरादिफ है। अब अगर कोई सियासतदान है या किसी भी पार्टी का हो, उसके किसी भी जो है वो मालदार आदमी से, जागीरदार से, किसी भी सनतकार से राब्ते भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी भी हो सकती है, और फिर सारे के सारे खाते उठाकर एक आदमी की किरदार कुशी की जाए और एक हफ्ता तक जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाए, और यही असासे हैं उसके, और उसके साथ 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 जो टाए फिश उसके बाद अपना किया हुआ जो थूक वो छाट ले। और आपने देखा कि उन्होंने पसपाई इख्तियार की है, इसलिए खुर्शीद शाह 1 साल से पड़े हुए हैं, खाकान अब्बासी गिरफ्तार हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए। गिरफ्तारियाँ, किरदार कुशी मीडिया में सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या नैब जो है वो अदालत में अपना वो केस और मौक़िफ़ साबित कर सकी है? नवाज शरीफ को भी इकामा पे नाअहल करार दिया गया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि एहतिसाब होना चाहिए। और फिर एहतिसाब के पैमाने मुख्तलिफ क्यों हैं? एहतिसाब जो है अगर सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, और आप देखिए अदवियात स्कैंडल में जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को हटा दिया गया बदउनवानी के हवाले से, बरमला दुनिया ने देखा, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं है। BRT है पेशावर की, इस तरह मालम जब्बा का मामला है। आप अगर इंसाफ के तकाज़ों को मत ये कहिएगा कि जब ये सियासी सूरत हाल ऐसी हो जाती है और सियासी जमातें जो हैं वो इस तरीके की मामलात में आ जाती हैं, सड़कों पर निकल आती हैं, तो फिर एक जमहूरी अमल होता है जिसको कहा जाता है कि उसको ख़तरा हो सकता है। तो कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से? हमने बिल्कुल बरमला तौर पर कहा कि इसी तरीके से अगर आप मुदाखलत करेंगे सियासी अंदाज में, आपने आज़ादी मार्च से पहले हमें बुलाया और कहा कि आप मार्च न करें, क्या यही सूरत हाल इमरान खान के धरने के वक़्त क्यों तुमने नहीं अपनाई? और फिर ये है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत करें, चाहे वो किसी भी सतह पर की हो। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर इंतखाब हो रहे हैं, उसमें कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, और उसमें इमरान खान साहब वो अपने फ़राइज़ मनसबी आर्मी चीफ के कंधे पे रख कर जो हल करना चाहते हैं, फिर यकीनन हम उसी हवाले से अपना ये हक़ रखते हैं
हैं। शेख रशीद जो है वो आकर हमें जो है गालियां देगा और चैलेंज देगा, उसको पट्टा भी हम डालेंगे और जिसने उसको हमारे पीछे छोड़ा है उसका भी ताक़ुब किया जाए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये जैसे मैंने कहा था पहले भी कि ये एक वो सफ़र है जो अक्सर जारी रहता है। ये पहले भी आज़ादी मार्च किया गया था, इसी तरह कोयटा से सारा धरना और एहतजाज और जलसों का सिलसिला शुरू हुआ था। कराची में, सिंध में कराची की हद तक थोड़े से कुछ रहनुमा शामिल हुए, आपके साथ नहीं खड़े हुए थे अपोजिशन जमातें, सिर्फ तकरीर करने के लिए आए थे। तो इस दफ़ा आपको लगता है कि सब ऑन बोर्ड हैं और आप वाकई इसको किसी नतीजे तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, हमें तो उनके इस दफ़ा यकीन दहानी पर इस वक्त यकीनन वो सूरत हाल नहीं है। और आपने देखा कि ये जो हमारी गिले शिकवे और हमारे एहतजाज के बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब को ख़ुद ज़हमत करनी पड़ी और उन्होंने इस तरह वर्चुअल खिताब किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बैकआउट करता है तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। अवाम, मीडिया, दुनिया सब कुछ देख रही है कि कौन अपने वादे से अपने इनराफ करता है और हमें तवक्को है। बाकी जहाँ तक क़यादत का ताल्लुक़ है, ये हमारे लिए PDM में कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि पूरी कमेटी सुप्रीम कौंसिल कायम हो और वो क़यादत करे। ये तमाम चीज़ें एक तंजीमी सतह पर है, उसको उसी अंदाज से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। और इस हवाले से जो गिरफ्तारियां हुई उसमें फर्द जुर्म जो आयद की गई है आसिफ अली जरदारी साहब पर, फरियाल तालपुर पर, और आज उसको चैलेंज भी कर रहे हैं वो कि एहतसाब अदालत का दायरा कार जो है वो क्या, उसके बारे में फैसला तो भी आना। लेकिन चौधरी मंजूर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब, फरमाइएगा कि ये फर्द जुर्म आयद हो जाना, ये आसिफ जरदारी साहब ने खुद भी कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तो मुझसे मौलाना फजल रहमान मिलने ज़रूर आएँ। आप क्या देख रहे हैं, ये अपोजिशन तहरीक पहले आज़ादी मार्च के तरीके से ही चलेगी कि कोयटा से चलेगी और इस्लामाबाद में एक जलसे में शामिल होंगे, या इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ होने की उम्मीद और तवक्को है? नहीं, देखिए, एक तो आपको इसके अंदर फ़र्क करना होगा। जो आज़ादी मार्च था, जो मौलाना फजल रहमान साहब का था, वो हम अभी उनको उस वक्त कह रहे थे कि ये अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, आप सिर्फ मेरे साथ आ जाएं, मैं खुद ही गिरा दूंगा। लेकिन अब ये सबका मुत्फिका फैसला है, तो इस मुत्फिका फैसले से कोई पीछे नहीं हटेगा। सारी क़यादत जो है वो एक पेज पे है और सब ने मिलकर फैसला किया। जी ठीक है। सब ये कह दीजिएगा कि अगर आज़ादी मार्च की बात की जाए, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो नून लीग के ऊपर खास से तहफ़्फ़ुज़ात थे, मौलाना साहब को भी उस वक्त में, और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, गाहे बगाहे बयान भी आते रहते हैं इस पर। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो गई और मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं, तो क्या नून लीग से उम्मीद है कि जब पंजाब के अंदर ये तहरीक आ रही होगी, जलसे हो रहे होंगे, तो नून लीग उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से तकरीरें हो रही हैं नून लीग वालों की? अब देखिए, पीछे हटने का तो किसी का कोई इम्कान नहीं है। जो जिस तरह से हाफिज साहब कह रहे थे, जो इस चीज से पीछे हटेगा उसको खुद भुगतना पड़ेगा कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। रही बात पंजाब में नून लीग भी बैठी है, पंजाब में हम भी बैठे हैं, हमने भी अपना शुरू कर दिया है, जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। हमने 2 तारीख को मीटिंग तलब कर ली है सारे पंजाब की। तो लाहौर के अंदर तो रोज कोई ना कोई एक्टिविटी हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MRD की मूवमेंट हमने देखी थी, फर्स्ट ईयर लीडरशिप गिरफ्तार हुई, सेकंड ईयर हुई, थर्ड ईयर ने मूवमेंट चला दी। ठीक है, और वो तो बराह रास्त मार्शल लॉ। जी, ये भी फरमाइएगा कि वो जो अपोजिशन के इस्तीफों का एक मामला है कि उसकी तजवीज़ दी जाती है, उसमें क्या रुकावट है? अगर हुकूमत ये चाहती है कि, अगर अपोजिशन ये चाहती है कि वाकई हुकूमत को यानी अंडर प्रेशर करना या हटाना या जो भी जिस अज़्म का, जिस इरादे का इजहार किया जा रहा है, तो इस्तीफे देना सबसे बेहतरीन हल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसमें जो है वो नहीं कायल होती। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं है? देखिए, हमने कहा है कि हम सारे आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पीछे पहले देने हैं या बाद में देने, ये तो फैसला क़यादत में करना है। सब देने हैं, ये भी फैसला उन्होंने करना है। अगर मोमेंटम ही नहीं है, आप तो आखिरी बात पहले तो नहीं करते। ये चीजें तो आपको देखनी है, मोमेंटम पहले बनाना है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना। ठीक है चौधरी साहब, वैसे तो हर पार्टी का अपना बयानिया होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जो खिताब किया, और जो मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त का बयानिया है, क्या
पीपल्स पार्टी उस बयानिए से इत्तेफाक करती है या पीपल्स पार्टी का कुछ बयानिया उससे मुख्तलिफ? नहीं, देखिए ये तो हमारा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी तो यही बयानिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अयूब खान के खिलाफ कि आपका काम नहीं है, फिर ज़िया-उल हक के खिलाफ, फिर मुशर्रफ के खिलाफ, याया खान के खिलाफ। हमने तो 4 मार्शल लॉ को शिकस्त दी है और ये कहा है कि ये आपका काम नहीं है, ये ना करें आप, इससे मुल्क कमजोर होते हैं, इसमें लोग जो है उनके लिए मसाइल बढ़े। क्या इन्होंने कोई आसानियां पैदा कर दी हैं इस कंपनी में आकर? ये तो कंपनी फेल हो गई है, प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो अगर आप इसको और मजीद घसीटेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक तबाही और बर्बादी की सूरत में निकलेगा। आपको जो पहले 2 साल के अंदर जो भी हुकूमत आती है वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कर देती। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो उसको उलट कर दिया सब। मुईशत बैठ गई है, ज़राअत बैठ गई है, सनत बैठ गई है। चलिए मंजूर साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल होंगे? बलूचिस्तान में जब शुरू होगा तो वहाँ से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी या इस दफ़ा भी लायामल इसी तरह के सिंध की हदूद में आएगा तो आप लोग एक्टिव होंगे? नहीं, ये पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों ने मिलकर फैसला किया। आप इसको देखें ना, ये मिलकर फैसले हो, जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसने फैसला किया है कि हमने कहाँ पे जल सकते हैं। वो तो सारी क़यादत जो है, जो भी क़यादत होगी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब आपका फरा, ये बात तो साबित हो रही है कि तमाम जो अपोजिशन बड़ी पार्टियां हैं उनके बयानिए सेम होते जा रहे हैं। हाँ, और इसका बड़ा क्रेडिट और कमाल जो है हुकूमत को जाता है। अगर उन्होंने नहीं भी मुत्तहिद होना था ना, तो इतनी मुश्तरका जो गिरफ्तारियां हैं कि एक तरफ नैब ने नोटिस सर्व कर दिया है कैप्टन सफदर को भी, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने, कि आमदन से ज़ायद असासों में पेश हो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, अमीर मकाम साहब को, मिनरल वो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD वाला जो तनाज़ा है वहाँ पर अमीर मकाम साहब को, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 लोग, लेकिन चलें उन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिए जिससे सेहत जुर्म से वो इनकार कर रहे हैं। और आज तो ये जिन नहीं भी अगर इकट्ठा होने का कोई सीन था तो अब कम अज़ कम एक मुश्तरका दर्द है जो कि सबका मुश्तरक है। बिल्कुल, एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।